हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ एक हिंदी का नया टॉपिक है जो है सर्वनाम संज्ञा। हमने इसके पहले देख लिया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे देख लें। उसके बाद में फिर अगर आप सीरियल वाइज से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए अगर आप लोगों ने संज्ञा वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। हम लोग आज देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी। सर्वनाम का परिभाषा होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगर पूछा जाए कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो सर्वनाम जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना, सर्व और नाम। सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सभी और नाम मतलब सर्वनाम का शाब्दिक जो अर्थ होगा सबका नाम। ठीक। अब सर्वनाम के भेद हम लोग देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक। फिर अगर ये हम लोग देखेंगे अगर हम सर्वनाम की संख्या देखें तो सर्वनाम की जो संख्या होती है वो 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है और जो उनकी संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्त्री व पुरुष के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। कितने, 3। कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये तीनों दे दिए गए। ठीक। ऑप्शन में एक सेकेंड दे दिया गया, पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का पार्ट नहीं है। ठीक। तो दिया गया था प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हमारा जो उसमें उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था प्रथम पुरुष। क्योंकि जो प्रथम पुरुष होता है ये संस्कृत के हैं। संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वो उसमें दिया जाता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ अगर हिंदी में कहा जाए तो उसमें प्रथम पुरुष नहीं होता है, उसमें होगा हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये हमें ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे जो पुरुष होते हैं वो कौन कौन से हैं। उत्तम पुरुष कौन से हैं, उत्तम पुरुष, उत्तम वो होता है जो वक्ता होता है, मतलब जो बोल रहा है वो क्या है, उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष वो होता है जो सुन रहा है, मतलब दूसरा लोग। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग कौन है, मध्यम पुरुष हैं। और जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गए। वो क्या हो गए, अन्य पुरुष हो गए। वक्ता जो होता है वो उत्तम होता है। ऐसे आप लोग याद रखें, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब मतलब जैसे वाह, या ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, किस में आएंगे, ये अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक। फिर आगे देखते हैं हम लोग निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से अपने आप का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिन सर्वनाम से अपने आप का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण है, अब वह अपने आप चला जाएगा, स्वयं से खा लेगा। ठीक। तो ये सब अपने आप, स्वयं, खुद, तो ये सब अगर शब्द आ रहे हैं हमारे तो ये किसका हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे है, यह कार्य मैं आप कर लूँगा, यह कार्य मैं आप कर लूँगा, मतलब यह काम मैं खुद से कर लूँगा। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पे तुम अपने आप खा लेना, तुम अपने आप खा लेना। वह स्वयं गाड़ी चलाती है, वह स्वयं गाड़ी चलाती है। ये सब जिनमें स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, इन सब शब्द आए वो हमारे किस में होंगे, वो सब हमारे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। निश्चयवाचक में देखते हैं, यहाँ पर संकेत व इशारे का बोध, जहाँ पर संकेत व इशारे का बोध हो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, यह मेरी बहन है, तो हम लोग इशारे से बताएंगे ना कि यह मेरी बहन है। वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक। और देखते हैं हम
वह माधुरी की पुस्तक है, वह माधुरी की पुस्तक है। इसमें वह हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक होगा। ये हमारी टीम के सदस्य हैं, ये हमारा क्या होगा, ये हमारे टीम के सदस्य हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें ये जो है वो कौन सा सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह हमारे कॉलेज की छात्राएं हैं, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनिश्चयवाचक शब्द में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जिससे किसी निश्चित शब्द का बोध न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कितना, कुछ न कुछ, कोई न कोई, हर कोई, सब कुछ। तो ये हमारे किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक में आएंगे, जिससे किसी निश्चित चीज़ का बोध ना हो। ठीक, वो किस में आएंगे, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो कोई आ गया तो क्या करोगे, उदाहरण दिया गया है, कोई आ गया तो क्या करोगे। जिसमें पूछ लिया गया आपसे क्वेश्चन में कि कोई जो है वो कौन सा सर्वनाम है, कोई कौन सा सर्वनाम है। तो कोई से कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या है, कौन है, या किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसने, फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया मतलब कुछ पता ही नहीं चला क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। खाना भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, और चीज़ें हो सकती है। अगर कुछ दिया होता कि उसने खाने में कुछ नहीं लिया, हाँ ये हो सकता है, हाँ खाने में नहीं लिया, लेकिन जहाँ कुछ बताया नहीं गया, केवल यही कहा गया है कि उसने कुछ नहीं लिया, तो यहाँ अनिश्चितता का बोध हो रहा है। यहाँ हमारा क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहाँ भी कोई कुछ पता नहीं चल रहा कौन खड़ा है। ठीक, किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा। वहाँ बहुत लोग हैं, तो कितने लोग हैं ये हम नहीं कह सकते ना कि 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, वहाँ पता ही नहीं है कितने लोग हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर हम देखें संबंधवाचक सर्वनाम का, तो संबंधवाचक एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का बोध हो, वहाँ क्या होगा, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध होने का बोध हो, तो वहाँ क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगर सर्वनाम ये हमें पहचाना कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन, जैसे अगर दिया गया है आप नहीं पहचान पा रहे, तो जो, सो, जिसकी, उसकी, ये सब अगर दिया गया है तो ये हमारे किस में आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उदाहरण देखते हैं हम लोग, जो आया है सो जाएगा, जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। तो ये हमारे किस में होगा, संबंधवाचक सर्वनाम में होगा। और हमारा कौन सा छूट रहा है, एक हमारा छूट रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि कौन आया था। जैसे आपने मान लीजिए रवि था, रवि ने पूछा अपनी सिस्टर से, कोमल से, कि कौन आया था अभी, अभी कौन आया था। तो उसने कहा पता नहीं कौन आया था, कोई आया था। तो यहाँ कोई हमारा किस में आएगा, अनिश्चयवाचक में आएगा। कौन आएगा, प्रश्नवाचक में। तो अगर हम लोग वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो इससे हमें बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग सोचें कि हम रट के याद करने से, तो हमें समझ में नहीं आएगा। जो हम रटेंगे केवल, अगर एग्ज़ाम में वही आया तब तो ठीक है, पर ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप जो याद करें या रटे वही आए। तो हमें शब्दों को वाक्य प्रयोग करना है। ठीक, वाक्य प्रयोग करके मतलब उसको देखना है कि हाँ कहाँ पर क्या करने से क्या होगा। ठीक, अगर हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे या सीखेंगे तो हमें वो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो रटने से अच्छा है कि हम लोग उसको समझें अपने, फिर अब जब हम बात करें तो वहाँ दिमाग में ये करते हैं कि हाँ ये वर्ड यहाँ आया है तो इसका क्या होगा। इसलिए यहाँ निजवाचक सर्वनाम है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था, प्रश्नवाचक है। यहाँ कुछ संबंध बताया जा रहा है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, तो यहाँ संबंधवाचक है। अगर मैं वक्ता हूँ तो मैं उत्तम हूँ, वक्ता हूँ मैं तो उत्तम हूँ, तो ये किस में आएगा, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। ऐसे ही आप दिमाग मतलब रटने से अच्छा आप लोग समझ के और उसे वाक्य प्रयोग करके अगर याद करें तो मतलब समझें तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्नवाचक में हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। एक देखिए कौन आया था। अब वह क्या कर रहा था, आप गए अपने दोस्त के यहाँ। ठीक, आप अपने दोस्त के यहाँ गए, आपने अपने दोस्त की मम्मी से पूछा कि आंटी जी वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था। या आपने कहा रवि क्या कर रहा था, आया नहीं खेलने। तो उसकी मम्मी कहेंगी तुझको तो खेलना ही है, चल निकल यहाँ से, पढ़ रहा है वो, पढ़ने दो उसे। ठीक, तो इसका हमारा क्या होगा, जैसे आज है
कब, क्यों, कौन, कैसे, कहाँ, किसने, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो ये हमारे किस कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगर कोई वाक्य दिया गया है उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमारा किस में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक, तो हमने अपना आज क्या पूरा कर लिया, हमने आज सर्वनाम पूरा कर लिया है और अच्छे से उसे समझ भी लिया। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने संज्ञा वाली क्लास नहीं देखी है तो उसे आप लोग ज़रूर देखें। और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पर नई पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोगों को मिल जाए पढ़ने के लिए। धन्यवाद।